ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का, बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था, और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। सुरक्षित जीवन, अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो, अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। घर से बाहर नहीं निकलते थे, अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था, बीच में मत बोलिए, कोई काम था, बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था, यही ना आप लोगों का हिसाब था। 7 दिन में तो पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए, तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़े थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। मुख्यमंत्री श्री विजय बाबू कृपया शांति बनाए रखें। मैं सर्वप्रथम, बिल्कुल बिना अनुमति के आसन कोई नहीं बोलेंगे, शांति सुनिए। मान्यता, मैं सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था, बीच में मत बोलिए, कोई काम था, बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था, यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और उसके बाद भी वर्ष 2016 में 16 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई,
जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। ये सब जो गड़बड़ था वो सब हम लोगों की सरकार में शुरू में ही किया गया। 2006 में ही हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों के तरफ से कुछ था नहीं तब 2006 से शुरू किया। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि उसको भी इधर उधर जाके कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हम लोगों ने 16 में भी ये सब काम किया। अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और वर्ष 2006 में उन लोगों को कर दिया था, पूछ रहे थे कि आप ही लोग कर लीजिए, तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और जब बाद में 2003 में इतना कर रहे थे, इसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था, उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें अब बाद में तो हम लोगों ने कर दिया कि जो बाकी था शुरू में कर दिए थे हम लोग। इसमें जो कुछ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए थे, तो उसके चलते फिर बाद में कोई काम का मन कह दिया कि ये नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रकार से हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके लिए फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। 5 मौका हम लोगों ने तय किया और उसमें से 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं, तो उन्हें 1 मौका और दिया जा रहा है। उसके लिए सब काम करने जितना भी संभव होंगे वो होगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में, ये पहले वाली बात है जो हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन 1 या 2 आता था। तो ये सब देख करके बड़ा खराब लगता था। वही हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। पहले जो बात था, पहले 6 थे। अब वो 6 इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गए, 7 दिन में तब पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़े थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो उसी में भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। तो उसके चलते सब तरह से यहां पर आप समझ लीजिए कि वो शिक्षा के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उन्हें 4-5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है।
इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और उसके बाद अब केवल 73,000 शेष बच गए, जो हम पहले आपको बता दिए हैं कितना कम बच गए, पहले ही बता दिए थे। अब उसके लिए जो था, अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। स्वास्थ्य वाले के बारे में जो बात हो रही है, बता दिया कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना था, 39 था और एक दिन में 1 या 2 मरीज होते थे, वो बहुत खराब था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब कितना पहले खराब था उन लोगों का, अब उसके चलते तुरंत 2006 के बाद हम लोगों ने किया, तो उसके लिए 11,600 मरीज अब सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले मात्र, अब पहले क्या स्थिति थी, हम पहले भी बुलवे किए थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज जिसकी संख्या अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाए हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी और भी 27 कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,000, ये तो पहले वाले जो थे 6 ही थे, तो हम उनके लिए तो हम लोगों ने ज्यादा बढ़िया किया। अब बराबर हम जाते हैं, खूब बढ़ा किया। कल भी हम नहीं गए, जो थोड़ा सा है हम कहेंगे इसको जल्दी करिए, इतने जा करके सब अधिकारियों को ले जाते हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है, बहुत ज्यादा बना है। आप समझ लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम बना देंगे पूरा। अभी और बन रहा है, थोड़ा बना है, बढ़ा है, लेकिन और सब बन रहा है। उसको हम जा करके देखते हैं कि उसको जल्दी इतना आगे और बनाइए। 5,400 बेड तथा बाकी जितने हैं 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है, वो भी हो रहा है। सबके लिए हम करवा रहे हैं, तेजी से करिए, अब वो हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानिए IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पटना में था, उसके लिए भी हम सब जगह जा करके देख करके उसका कितना ज्यादा हम बढ़वाए, बहुत बढ़वाए हैं। और वो चल रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि 3,000 बेड का बनाया जा रहा, तो कुछ तो बनाया गया और भी बन जाएगा, सब कुछ हो रहा। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर, अब उसके लिए हम लोगों ने 2008 से आपस में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और वर्ष 2008 से 12 तक पहला और 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा और फिर चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जितना काम हो रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अरे भाई, ये लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का, बैठो बैठो रे तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर,
पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोग को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो, सरकार की तरफ से होगा। अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिला करके जो 10-10 बीसी का था, तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, और उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया, देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, और उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सब से शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक एक तरह से काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है।
और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी जाके देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें जीविका दीदियां हो गई। अब इतना जो किए हैं उसमें 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इसका गठन और लगातार से जारी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, अब देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है। अब आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उस तरह से बिहार में जितना काम, अब केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रहे हैं, अब उसके कितना ज्यादा बढ़ाई हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ पहले से भी काम हुआ है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय
एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर 6ठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए शहरी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब फिर 5वां पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां सबका सम्मान आजीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। यानी इस बार के बारे में जो कुछ भी तय कर दिया गया 25-30 के लिए 5 वर्षों में सब काम करने के लिए, उसका इस तरह से जो करते हुए सबको कितना फायदा होगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ देखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, प्लीज कुछ पता है, बिना अनुमति के मान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है, और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो ना हो, अरे बैठिए प्लीज। आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया, कृपया शांति बनाए रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है। अब ये जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही लोग हैं, उसी तरह से बिहार होगा। और पूरे बिहार में यहाँ जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिल करके बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है, हमने भी
हमने भी कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप सबका अब एक दू को इधर उधर कहला बोलते हैं, अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं, तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रह, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।